पति ने काटी पत्नी की नाक। लगातार मायके से फोन पर करती थी बात, पति था परेशान। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की नाक काट दी। जानकारी के अनुसार पति चांद अपनी पत्नी राबिया के मायके वालों से लगातार फ़ोन पर बात करने से नाराज़ था। कई बार चेतावनी देने के बावजूद जब पत्नी ने नहीं मानी तो पति ने इस घटना को अंजाम दिया। घायल राबिया को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। राबिया ने बताया कि वो अपनी बेटी के कपड़े खरीदने के लिए आई थी जब उसके पति ने उसकी नाक काट दी। तो आइए बढ़ते हैं अगली रिपोर्ट की तरफ। अगली रिपोर्ट उत्तर प्रदेश हापुड़ जिले में 32 साल के आरिश अली की रहस्यमय मौत हो गई। मृतक के मां फलक नाज ने आरिश की पत्नी रहीमा पर हत्या का आरोप लगाया है। आरिश का शव 7 अगस्त को उसके कमरे में मिला था। पुलिस को जांच में पता चला है कि उस समय आरिश ने कुछ नशीले दवाएं और ली थी। हालांकि घटना के बाद से ही रहीमा फरार है, जिससे उस पर शक और भी गहरा हो गया है। पुलिस ने रहीमा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश जारी है। आइए बढ़ते अगली रिपोर्ट की तरफ। सोने के दामों में आया उछाल। त्योहारों का सीज़न शुरू होते ही सोने की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। पिछले हफ्तों से सोने की कीमत लगभग 5,000 की बढ़ोतरी हुई है। मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,0950 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है, जबकि 22 कैरेट सोना 96,200 रुपये, 18 कैरेट सोना 78,710 रुपये प्रति ग्राम पर बिक रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आगे आने वाले दिनों में ये और बढ़ सकता है और इसमें उछाल आ सकती है। आइए बढ़ते हैं अगली रिपोर्ट की तरफ। मनोज जरांगे पाटिल की तबीयत बिगड़ी, भूख हड़ताल जारी। मराठा आरक्षण मांग को लेकर मुंबई में भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल की तबीयत अब बिगड़ने लगी है। 2 दिनों से अन्न और जल का त्याग करने के कारण उनकी हालत नाजुक हो गई है। शनिवार आधी रात को बेचैनी की शिकायत के बाद डॉक्टर ने उनकी जांच की और डॉक्टर ने चेतावनी दी है कि अगर हड़ताल जारी रही तो उनकी सेहत और ख़राब हो सकती है। अब देखना ये है कि राज्य सरकार इस मामले में कोई ज़रूरी कदम उठाती है या नहीं। तो आइए बढ़ते अगली रिपोर्ट की तरफ। 3,000 राशन कार्ड धारकों का राशन रोका। अगर आप नियमित रूप से राशन कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। बड़ा फैसला लेते हुए राशन कार्डों धारकों के अनाज वितरण पर रोक लगा दी है, जिन्होंने जनवरी से जून 2025 की अवधि में राशन की दुकानों से अनाज नहीं लिया हो। पिपरी चिंचवड़ी शहर में ऐसे 3,097 राशन कार्ड धारकों की पहचान की गई है और जिनका अनाज वितरण रोक दिया गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों को ऐसे अपात्र लाभार्थियों की सूची दी गई है। आइए देखते हैं अगली रिपोर्ट। मराठा आरक्षण के दौरान हुआ हादसा। मराठा प्रदर्शनकारी परिवार पर टूटा दुख का पहाड़, 5 लोगों की मौत। मराठा आरक्षण आंदोलन में शामिल सोपान डाके के परिवार पर एक दुख का हादसा हुआ है। मुंबई जाते समय शुक्रवार टेम्बुनी राजूर मार्ग पर एक कार कुएं में गिर जाने से उनकी पत्नी, मां, बहन और रिश्तेदार समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। ये हादसा सुबह की सैर पे निकलने लोगों को बचाने के कोशिश में हुआ था। 7 घंटे की मशक्क़त के बाद बचाव दल ने शव को बाहर निकाला। इस हादसे से पूरे इलाके में शोक का लहर दौड़ गई है। तो आइए बढ़ते हैं अगली रिपोर्ट की तरफ।
माझी लाड़की बहन योजना 51 करोड़ की धोखाधड़ी। माझी लाड़की बहन योजना 51 करोड़ की बड़ी धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। एवं बाल विकास विभाग की जांच में पता चला है कि 26 से 30 लाख अपात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला है। चौंकाने वाली बात यह है कि पुणे जिले परिषद की 54 महिला कर्मचारियों ने भी सरकारी नौकरी में होते हुए योजना का लाभ उठाया है। सरकार ने इस सभी अपात्रों के खाते में पैसे भेजने तुरंत रोक लगा दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। तो ये था लोक भारत टीवी चैनल का आज का बुलेटिन। हमारे साथ जुड़े रहने और ख़बरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और अपने सभी सोशल मीडिया ऐपों पर इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहे आपका पसंदीदा चैनल, आपका अपना लोक भारत टीवी और मेरा महाराष्ट्र लाइव। हमें दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना हमारी गुजारिश है आपसे कि करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मुख्य संपादक मिर्ज़ा इदरीस बेग। धन्यवाद।